इस तरह का सवाल सभी टीचरों से नहीं बन पाता है। कुछ टीचर बना पाते हैं और कुछ ऐसे टीचर है, ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं लोग कि वो रील वाला क्वेश्चन है, वो परीक्षा में आने वाला नहीं है, देखने में अच्छा लगता है, व्यू बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन इस तरह का अगर क्वेश्चन आप बनाइएगा तो मैथ आपके मुट्ठी में हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z है, तो a b c बराबर 1 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर होगा, यह मालूम करना है। तो यहाँ पे a का पावर दे दिया x और b का पावर दे दिया y और c का पावर दे दिया z, इसके बीच में बराबर का रिलेशन है, तो हम क्या मान लेंगे, सभी के बदले एक k मान लिए। क्या मान लिए, k। अब हम a का मान k के फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ पे ये k माने हैं, तो ये इसका पावर x है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/x, k का पावर 1/x हो गया। अगर b का मान इसी तरह निकालें तो ये k के बराबर b भी है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/y। और c भी k के बराबर है, तो c का पावर क्या हो जाएगा, k माने हैं, और जब ये उधर जाएगा तो 1/z हो जाएगा। इतना हो गया, यानी a का मान k के फॉर्म में k का पावर 1/x, b बराबर k बराबर b बराबर k का पावर 1/y और c बराबर k का पावर 1/z हो गया। अब कह रहे हैं कि ए बी सी बराबर 1 दिया है। क्या दिया है, ए बी सी बराबर 1 दिया है, तो a का मान ये पुट कर देंगे, k का पावर 1/x, फिर b का पावर क्या है, b के जगह पर k वाला, तो k का पावर 1/y प्लस गुना का चिन्ह, फिर c के जगह पर k का पावर 1/z। यहाँ पे क्या है, ये 1 है, तो इसे लिख सकते हैं k का पावर 0। अब क्या हो जाता है, k का पावर ये सब k है, तो ऊपर वाला सब जुड़ जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये क्या हो जाएगा, k का पावर 0। अब ये आधार बराबर है तो घात बराबर कर लेंगे, तो इसका क्या कर लेंगे, बटा का जोड़ कर लेंगे। क्या करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड, इसमें से x कटेगा तो वाई जेड आएगा। क्या कहेगा, वाई जेड प्लस y कटेगा तो एक्स जेड प्लस जेड कटेगा तो एक्स वाई, और ये बराबर क्या हो गया, 0। जब ये उधर चला जाएगा तो इतना का मान यानी कितना, एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना का मान कितना हो जाएगा, 0। इस तरह ये कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, क्या करने पर क्या मिलेगा, इसलिए मैथ भारी लगता है, ये जरूरी है सीखना। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। k का पावर x बराबर b, b का पावर y बराबर c और x y z बराबर 1 दिया गया है, तो c का पावर z का मान कितना होगा। अगर इसको बढ़िया से सोचे, a का पावर x तो b हो जा रहा है, b का पावर y तो c हो जा रहा है, तो c का पावर z तो a होगा। लेकिन कैसे होगा इसको प्रूफ करके हम दिखाते हैं। तो चलिए हम इसे पहले उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं, b का पावर क्या हो जाएगा, b का पावर y बराबर c है, ठीक है। तो हमें c का पावर निकालना है, तो यहाँ पे b के जगह पर अगर हम ये वाला मान पुट करें तो a का पावर x और फिर इसका पावर क्या हो गया, y, यानी c का पावर क्या हो गया, इतना। अब इसे करेंगे तो a का पावर एक्स वाई बराबर c का इतना हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, a का पावर अगर एक्स वाई बराबर दिया गया, एक्स वाई जेड बराबर 1, तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, 1/z, इसका क्या हो जाएगा, 1/z, इतना हो गया। तो c बराबर क्या हो, बराबर c, इतना बराबर इतना हो गया। अब हमें c का मान निकालना है, तो a इधर ये घात है, तो इधर अगर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा नीचे वाला, तो ये कितना हो गया, जेड, सी का पावर जेड, तो सी का पावर जेड का मान कितना आ गया, 1a आ गया। कहे थे सी का पावर जेड कितना, तो ये प्रूफ करके दिखा दिया गया। आइए इस सवाल को बताते हैं। a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z और b स्क्वायर बराबर ac दिया गया है, तो a का पावर x प्लस a का पावर z बराबर a/z का मान कितना होगा। तो इसमें भी हम क्या मानेंगे, a का पावर x और b का पावर y
प्लस सी का पावर जेड को हम मान लिए के, क्या मान लिए इतना। अब ए का मान अगर निकालेंगे तो के का पावर 1/x, बी का मान निकालेंगे तो के का पावर 1/y, और सी का मान निकालेंगे तो के का पावर 1/z हो गया। अब इस रिलेशन ये दिया है, इसी रिलेशन पर ये मान पुट कर दें, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के का मान है 1/y, या फिर एक बार और कर देते हैं के का पावर 1/y। ए का मान रखेंगे तो के का पावर 1/x गुने सी का मान रखेंगे तो के का पावर 1/z। ये के है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी जुट जाएगा, ये प्लस करेंगे तो 2/k 2/y, ये हो गया 2/y के का पावर बराबर, यहाँ पे के का पावर 1/x प्लस 1/z, हमें निकालना 1/x प्लस 1/z, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो 1/x प्लस 1/z किसके बराबर हो जाएगा, 2/y के बराबर हो जाएगा। इस तरह यह सवाल बनता है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत रहती है कि क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, तब सवाल ये बनता है, नहीं तो ये हमेशा उलझाता है। तो इस तरह का वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लेकर आते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे, फिर इस तरह का वीडियो लेकर आएंगे। जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।